क्या आप भी अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं और करना चाहते हैं सही इलाज, वह भी कम दामों में? तो आपके लिए है डॉक्टर अंचित विश्वास का साई होम्योपैथिक क्लिनिक, जो है डे केयर सेंटर। यहाँ उपलब्ध है सोनोग्राफी, एक्सरे एवं ऑक्सीजन सुविधा के साथ फैमिली फिजिशियन डॉक्टर अंचित विश्वास। डॉक्टर अंचित विश्वास पिछले 19 वर्षों से चामोर्शी स्थित साई होम्योपैथिक क्लिनिक में निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर अंचित विश्वास से क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है साई होम्योपैथिक क्लिनिक में। मैं डॉक्टर अचिंत विश्वास। कल 20 मई को मेरा 19 साल पूरा होगा मेरे दवाखाने में। मैंने अपना डिग्री पुरुषोत्तम दास बागला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से किया है और मैंने अपना एमडी की डिग्री खामगांव मेडिकल कॉलेज से किया है, पंचशील होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज खामगांव से। और आज मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, करीबन 19 साल हो गया है। कल मेरा 20वां साल शुरू हुआ। डॉक्टर विश्वास साहब, आप मुझे बताइए, आप पिछले 19 वर्ष से एक ग्रामीण क्षेत्र पर तय या इस तरीके से आपका एक अनुभव पूरे 19 साल का रहा, कैसा महसूस किया आपने 19 सालों में? जब मैं पहले टाइम यहाँ पर बैठा तो इतना पेशेंट नहीं रहता था मेरे पास, कुछ कम पेशेंट रहते थे। बट धीरे धीरे से यहाँ के जो जनता है मुझ पर अपना भरोसा दिखाने लगे और मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने लगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने सामने वाले को अपना प्यार दिए या अपनी आदर दिए तो सामने वाला भी हमें अपनी आदर और प्यार हमें फिर से प्रदान करते हैं। और उनके रिस्पॉन्स की वजह से आज यहाँ पर जो मैं पहले 20 पेशेंट देखता था तो आज मैं 100 पेशेंट तक दिन में देख लेता हूँ। तो मुझे जहाँ तक लगता है मैं बहुत अच्छा अचीव किया है यहाँ। कौन से डिसीज के ऊपर के पेशेंट मतलब आप यहाँ ट्रीट करते हैं, ट्रीटमेंट उपलब्ध कराते हैं? जी, मैं यहाँ पर एक फैमिली फिजिशियन के जैसे काम करता हूँ। एकदम सर्दी खांसी बुखार से लेके मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जैसे हम लोग हार्ट अटैक के बारे में बोलते हैं, वहाँ तक के केसेस को मैं यहाँ पर प्रथम उपचार के लिए देख लेता हूँ। और उसके बाद जिन्हें मुझे लगता है कि इन्हें सामने बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र करना चाहिए तो मैं उन सभी को उस टाइम पे रेफ़र कर देता हूँ। मेरे पास ईसीजी मशीन, एक्सरे वगैरह सब कुछ है। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है या प्राइमरी जो जांच है वो यहाँ पर हो जाता है सब कुछ। उसके बाद अगर हमें लगता है कि इसकी सामने की जो ट्रीटमेंट है हमें बड़े हॉस्पिटल में करना चाहिए जहाँ पर सारी फैसिलिटी रहता है, तो हम उनको उस टाइम पर भेज देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती, बहुत ज्यादा जानकारी उनके पास नहीं होती है। कई सर्दी खांसी बुखार या उससे भी ज्यादा कुछ मतलब पेशेंट है किसी प्रकार का तो वो टैबलेट ले लेते हैं। टैबलेट के लिए भी वहाँ मेडिसिन स्टोर नहीं होता, किराना शॉप में टैबलेट आजकल बिक जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में। ऐसे जो पेशेंट है उन पेशेंट के बारे में आप क्या राय रखते हैं और उन पेशेंट को आप क्या एक सलाह देना चाहेंगे? कभी भी किराने दुकान से या मेडिकल शॉप से खुद होके मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन अपने जगह पे एक पावरफुल एक केमिकल होता है जिसका साइड इफ़ेक्ट हमें कभी भी दिख सकता है। और उस वक्त उस पेशेंट को कहीं ना कहीं से हो सकता है 100 में से एक पेशेंट जिसको उसका कहीं ना कहीं से तकलीफ भुगतना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी बाहर से किसी किराने की दुकान से या मेडिकल से खुद होके या मेडिकल वाले से पूछ के मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। वायरल फीवर की बड़ी कोई बीमारी में कन्वर्ट हो सकता है, म्यूटेट हो सकता है। ऐसी केसेस में पेशेंट जो होते हैं ग्रामीण के, उन्होंने इसको कैसे पहचानना चाहिए? क्या लक्षण इसके सिम्टम्स रहते हैं, क्या बताना चाहेंगे? जी, कोरोना जो है वो एक कोरोना बोले तो निमोनाइटिस, सिर्फ कोरोना सर्दी खांसी बुखार बोले तो कोरोना नहीं है। कोरोना में जो सीरियस जो बनता था वो है निमोनाइटिस, जिसको उसका लोअर जो लंग्स है वहाँ पर वो इन्फेक्ट होता था और वहाँ पर जाके वो कहीं ना कहीं से हमें बाद में मौत तक ले जाते हैं। बट यहाँ पर जो सर्दी खांसी बुखार लेके जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो तब तक के कोई प्रॉब्लम नहीं जब तक उनके सेकेंडरी इन्फेक्शन शुरू ना हो जाए, जब तक उनके लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्ट ना हो। यूआरटीआई जिसे हम लोग अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, वहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जहाँ तक वो सिंपल हमारे जो चामूचे लेवल पे भी वो ठीक हो जाता है। बट वहीं पे अगर कभी देखा जाए कि लोग निमोनाइटिस पर तो छाती में आवाज़ आना, सांस फूलना, थोड़ा सा चलने के बाद उन्हें दम आना या बहुत ज़्यादा बुखार, तेज बुखार के साथ उन्हें सांस लेने में दिक्कत होना, छाती में गड़गड़ आवाज़ आना, तो ये सारे जब लक्षण दिखने लगता है तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे उन्हें हॉस्पिटल में जाना चाहिए। कोई ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें पता नहीं होता है, वो कभी प्राइमरी लेवल पे डायग्नोस्टिक सेंटर जाके जांच नहीं कराते हैं कि मुझे हुआ क्या है, लेकिन काफी वर्षों से वो जो किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, ऐसी पेशेंट के लिए क्या सलाह देना चाहिए?
जो प्राथमिक जांच है वो अपने डॉक्टर से, जो फैमिली फिजिशियन होते हैं उनसे कर लेना चाहिए। और उसके बाद भी अगर ठीक नहीं होता है तो हमें उनके सामने के जांच के लिए जो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हैं उन्हें जाके उन्हें दिखाना चाहिए और उसके बाद उनका जो निदान है वो करके फिर उनका सामने का ट्रीटमेंट करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में हम जब जाते हैं तो कई जगह आज भी हम देखते हैं परंपरागत तरीके से कि झाड़ फूक से भी आज ये इलाज ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। किसी बाबा बुआ के पास जाके वो झाड़ फूक करते, अंगारा बंगारा वो लगा के वो इलाज को जो है शुरुआत कर देते हैं, लेकिन वो डॉक्टर से परामर्श नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? जी, मुझे इनके लिए ऐसा कहना है कि अगर आपने कभी हमारे द्वापर युग में भी अगर जाते हैं जहाँ राम थे, जब लक्ष्मण को बाण लगी थी तो राम ने उस टाइम पे बाण को ठीक करने के लिए वहाँ के जो वैद्य थे उनको उन्होंने बुलाए थे। वो खुद भगवान होते भी उन्होंने उस टाइम पे झाड़ फूक का इस्तेमाल ना करते हुए वहाँ पर एक वैद्य के पास जाके फिर वो संजीवनी बूटी के लिए उन्होंने हनुमान जी को कहीं भेजे पहाड़ में, और वहाँ से वो संजीवनी बूटी लेके फिर जाके उनको लाने के बाद जाके वो ठीक हुए। इसका मतलब उस टाइम पर भी, उस वक्त भी भगवान को भी मेडिसिन की जरूरत पड़ी थी। बोली भाषा में किडनी स्टोन को पथरी भी कहा जाता है, और पथरी के जो सिम्टम्स है, लक्षण जो है, वो किस तरीके से जो पहचानने चाहिए ग्रामीणों ने, क्योंकि ग्रामीण में ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती है तो वो उनको पता नहीं चलता है, क्या बताना चाहिए? जी, मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया में पानी में क्षार की मात्रा बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पथरी वाले पेशेंट हमारे पास आते हैं। पथरी के जो पेशेंट रहते हैं उनमें जनरली जो सिम्टम्स रहता है वो है उनके पेट में दर्द, जो कि फ्लैंक में रहता है, तो साइड में दर्द होता है उनको कमर के पास, और वो दर्द पीछे से लेकर सामने या तो सामने से लेकर पीछे तक होना। दर्द इतना ज़्यादा होता है कि हमें लैट्रिन आ रही है कि उल्टी आ रही है कुछ समझ में नहीं आता है। उस टाइम पे हमें पेशाब लटक लटक के आता है, या तो पेशाब में जलन होता है, या तो पेशाब के बाद स्मार्टिंग टाइप ऑफ पेन जिसे हम लोग कहते हैं कि थोड़ा सा जलन ज़्यादा होता है उस टाइम पे। इस किस्म की जो लक्षण है वो देखता है, और इसके ऊपर होम्योपैथी में बहुत बेहतरीन इलाज है, जो कि आज मेरे पास करीबन 100, 150, 200 पेशेंट होंगे जिनको मैं अभी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, और सबके अभी तक के स्टोन निकल चुका है और निकलने वाले इस कंडीशन में है। होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर ऐसे कुछ केसेस रहे जो कि किडनी वाले हैं या जिनका पथरी का प्रॉब्लम है, वो होम्योपैथी का ट्रीटमेंट ले, जहाँ पर भी रहे वो होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेंगे तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट है। होम्योपैथी क्लिनिक की, जो कि ये चामोर्शी मेन रोड पे स्थित है, क्या क्या सुविधा है इस अपने हॉस्पिटल में अभी आज उपलब्ध है, और कौन कौन से पेशेंट को हम यहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं? जी, मैं रास्ते पे एकदम मेन रोड पे बैठता हूँ, मेरा क्लिनिक जो है एकदम मेन रोड पे है, उसकी वजह से मेरे पास हर किस्म के पेशेंट आते हैं, चाहे वो सर्दी खांसी बुखार हो, चाहे वो कैंसर हो, कैंसर तक के भी पेशेंट हम लोग पास आ जाते पहले दिखाने के लिए। तो मेरे यहाँ पर जो भी पेशेंट आते हैं उन सबको ट्रीटमेंट हम लोग होम्योपैथी से करने की कोशिश करते हैं। इमरजेंसी में अगर कहीं ज़रूरत पड़ती तो हम लोग उस किस्म का ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं। हमारे यहाँ पर ECG है, एक्सरे है, ऑक्सीजन की सुविधा है, और आकस्मिक जो भी सुविधा के लिए जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ता है वो हम लोग यहाँ पर करते हैं, और पेशेंट को जहाँ तक हो सके पहला जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो हम लोग करके ही सामने की तरफ हम लोग रेफर करते हैं। भागदौड़ की जिंदगी में शहरों में एसिडिटी के प्रॉब्लम होते थे, ग्रामीण नेचुरल प्रकृति में होने की वजह से वहाँ एसिडिटी के प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे जाते थे, लेकिन आजकल जो जीवन शैली है उसमें ग्रामीण एरियाओं में एसिडिटी वाले पेशेंट जो है बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? जी, मैं यहाँ पर 19 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जब मैं नया बैठा था तो जनरली मैं अपने बच्चे जो पेशेंट रहते थे उनको बोलता था नहीं, इनको एसिडिटी नहीं होता, लेकिन पिछले 15-16 सालों से मैं देख रहा हूँ कि एसिडिटी का प्रमाण बहुत बढ़ गया है। एसिडिटी बोले तो उनकी छाती में जलन होना, जो खाना खाते उसका हजम ना होना। बच्चे अक्सर एक कंप्लेंट करते हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है, हो सकता है हम लोग बाहर का चीज़ खाते हैं उसकी वजह से भी होता है, बट बच्चों का जो डाइजेस्टिव पावर है वो ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन वो चीज़ हमें आजकल दिखता है कि हम लोगों का बच्चों से लेकर बड़े तक एसिडिटी का प्रमाण सबका बढ़ चुका है। थोड़ा सा ज़्यादा खा लिए कि वो हजम नहीं कर पाते, उनको जलन सा महसूस होता है, उनको पेट फ्लोटिंग एब्डोमेन लगता है। तो ये जो सारी चीज़ें अभी मैं कुछ दिनों से बढ़ के देख रहा हूँ, तो मेरा ना एक ऐसा लगता है मुझे कि इसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इसलिए क्योंकि जो हम सब्जी खाते हैं वो सब्जी हो सकता है कल जिस सब्जी को पेस्टिसाइड दिया गया हो वो सब्जी आज सवेरे
मार्केट में आ जाता है और वही सब्जी हम लोग जब पका के खाते हैं उसमें कुछ स्मॉल क्वांटिटी में उसका पेस्टिसाइड्स का इफेक्ट रह भी जाता है, जो कि हमारे पेट में जाता है और हम लोग उसको हजम नहीं कर पाते। तो हम लोग स्मॉल क्वांटिटी में हमारे शरीर में पॉइजन जा ही रहा है, जो कि इन सारी चीज़ों की वजह से मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एसिडिक प्रमाण बढ़ता है। हमारे खाने पीने से लेकर सारी चीज़ों में जो भी सामान बाहर से मार्केट में आ रहा है, मुझे लगता है एक जांच समिति बनना चाहिए जिससे ये पता चले कि कौन सा खाना हमारे मार्केट तक आना चाहिए और कौन सा सब्जी हमारे मार्केट तक नहीं आना चाहिए। इस चीज़ का अगर जांच हो जाए तो अच्छा रहेगा। और हमारे किसानों के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए भी एक डॉक्टर होगा। अगर डॉक्टर हमारे इंसानों के लिए रहते हैं तो मुझे लगता है कि ये झाड़ पत्ते पौधे जो है इनके लिए भी एक डॉक्टर होना चाहिए कि इनको कितना प्रमाण में हमें पेस्टिसाइड्स देना है, कितना प्रमाण में नहीं देना है। ये चीज़ के बारे में अच्छा जानकारी हम लोग अपने जो कृषि भाई बहन हैं उनको अगर हम लोग दे सके तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा रहेगा। यदि किसी पेशेंट को जो भी समस्याग्रस्त है, किसी को लगता है कि मुझे किसी चीज के लिए डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, उपचार लेना चाहिए, तो साई होम्योपैथिक क्लिनिक में किस तरीके से वो संपर्क कर सकता है, आपसे संपर्क कर सकता है, परामर्श ले सकता है? जी, एक तो मैं ईका केयर में मेरा एक ये है ओपीडी चलता है ईका केयर में, जहाँ पर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। लिबरेट में मेरा ऑनलाइन कंसल्टेशन होता है। मुझसे मेरे मोबाइल पे, फ़ोन पे या तो व्हाट्सएप में भी मुझे ऑनलाइन में भी कोई भी कंसल्ट कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर है 9421733948। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके भी अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मेरा एड्रेस है साई होम्यो क्लिनिक, मेन रोड चामोशी, नियर बस स्टैंड चामोशी, डिस्ट्रिक्ट गढ़चिरौली। ये मेरा डे केयर सेंटर है, जहाँ पर पेशेंट सवेरे आए तो उनको अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग शाम तक उनको रखते हैं। रात में एडमिट नहीं होता है यहाँ पर और शाम तक के हम लोग उनको छुट्टी कर देते हैं।